हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लूसेंट जीके जीएस के 100+ क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाड़ क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? रूस यानी कि रसिया के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित हैं? भद्रावती कर्नाटक में स्थित हैं। भद्रावती कर्नाटक में स्थित हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो हैं ये भद्रावती कर्नाटक में स्थित हैं। भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बंगलुरु को कहते हैं दोस्तों। बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा था? तो कांडला था दोस्तों। कांडला बंदरगाह जो है ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया भारत का पहला बंदरगाह था, कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, भागीरथी नदी पर। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है, सतलुज नहर से। और इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है तो पूछा जाए तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये महानदी पर बनाया गया है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना को स्थापित किया गया है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और केरल के मध्य मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा तमिलनाडु और केरल के मध्य है। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है किशन गंगा परियोजना। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील प्लांट संयंत्र के सबसे निकट है? तो पारादीप है दोस्तों। पारादीप बंदरगाह ये राउरकेला स्टील प्लांट संयंत्र के सबसे नजदीक हैं, सबसे निकट हैं, पारादीप बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन से हैं? तो पारादीप और हल्दिया भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं, पारादीप और हल्दिया। कोलकाता बंदरगाह किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता बंदरगाह ये एक नदीय बंदरगाह है और ये हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये पेरम्बूर चेन्नई में स्थित हैं। पेरम्बूर चेन्नई में स्थित हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है दोस्तों। बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है भारत का। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? तो 1911-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी, 1911-21 के दशक में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई और ये 1951 से 1956 तक चली थी और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हैंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हैंगसोंग ने अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। चीनी यात्री हैंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंगसोंग भारत आया था। लगभग 641 ईसा पूर्व के समय, ईस्वी के समय, 641 ईस्वी के समय ये भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में।
चीन यात्री फैहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फैहान भारत आया था, विक्रमादित्य के शासनकाल में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है, यानी कि जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को अपना ब्लड दान कर सकता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यानी कि ग्रहणकर्ता कहलाता है? तो AB+ ग्रुप जो होता है ये सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। जिसके पास AB ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से अपना ब्लड ले सकता है, जिसके पास AB ब्लड ग्रुप होता है। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को किसी भी तरह भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा को भारत का राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। और राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। 1962 में पंचायती राज स्थापित करने वाले भारत के पहले 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश भारत के 2 पहले ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 1962 में पंचायती राज को स्थापित किया था। सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य ने। श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल कहते हैं। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता है। लोक लेखा समिति किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर के प्रति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोक लेखा समिति। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह के उपचार में जिन्हें मधुमेह रोग होता है उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू दोस्तों असम राज्य का फेमस त्यौहार है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में दोस्तों, चाइना में कागज का आविष्कार हुआ था। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य कब बना था? IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य भारत बना था 1947 में, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के कहाँ कहाँ पर ढाले जाते हैं? तो मुंबई, कोलकाता के अलीपुर, हैदराबाद के सैफाबाद और चिरलापल्ली में, और उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी में सिक्के ढाले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का गठन कब किया गया था? IMF का गठन किया गया था 27 दिसंबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था 27 दिसंबर 1945 को। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC में स्थित हैं। वाशिंगटन DC दोस्तों अमेरिका में स्थित हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत के मुंबई शहर में स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने सर्वप्रथम टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी जो भारत की प्रथम महिला शासिका थीं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? गति पोर्टल है। गति पोर्टल के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के लिए गति पोर्टल का गठन किया गया है। गति पोर्टल को बनाया गया है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। महर्षि वेदव्यास ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और ये सर CV रमन का जन्मदिन है। सर CV रमन का ये जन्मदिन है। इनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल दोस्तों पहला राज्य है जिसने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध अपना प्रस्ताव पारित किया है। केरल भारत का पहला राज्य है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस तिथि से डिजिटल पेमेंट प्रणाली यानी कि फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है? 1 दिसंबर 2019 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 दिसंबर 2019 से। नए रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। दक्षिण तट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये विशाखापट्टनम में स्थित है। 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की थी? फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 2019 में 29 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था फिट इंडिया अभियान की शुरुआत। करदाताओं के लंबित विवादों के निपटारे के लिए सबका विश्वास योजना कब से शुरू की गई? सबका विश्वास योजना को 1 सितंबर 2019 में शुरू किया गया। 1 सितंबर 2019 में सबका विश्वास योजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। ये मध्य प्रदेश में लोकेट है, मध्य प्रदेश में स्थित है और ये तेंदुआ और चीता के लिए फेमस हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर राज्य में स्थित है। केबुल लामजाओ मणिपुर राज्य में लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है और इसी झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ पर की गई थी? नीलगिरी में की गई थी। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित हैं? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित हैं? वन संरक्षण से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित हैं। जब वन काटने आए थे तो वहाँ पर चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी और चिपको आंदोलन में ऐसा था कि लोग पेड़ों को पकड़कर लिपट गए थे, चिपक गए थे ताकि पेड़ ना काटे जाएं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया दोस्तों। अथर्ववेद में कहा गया है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहते हैं विजय घाट कहा जाता है। विजय घाट कहते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं और इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य भी कहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान स्टेट जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का फेमस त्यौहार है ओणम। केरल स्टेट का फेमस त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं और इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के दौरान मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में भारतीय संविधान में दिए गए हैं और जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में 1976 में किया गया था और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार
केंद्रीय बजट को पेश किया है संविधान में, संसद में सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट को पेश किया है मोरारजी देसाई ने। इन्होंने लगभग 13 बार केंद्रीय बजट को पेश किया है संसद में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनो 20 मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और ये 1956 से 1961 ईस्वी तक चली थी। 1956 से 1961 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और ये महालनो 20 मॉडल पर आधारित थी। भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? 1966 में किया गया था। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे दोस्तों। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। जिन वस्तुओं का मूल्य और मात्रा के बीच सकारात्मक संबंध है उन्हें क्या कहा जाता है? निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं, उन्हें निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी का नाम क्या है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। भारत में सड़कों की लंबाई में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो महाराष्ट्र राज्य पहले नंबर पर है। यहाँ पर सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। वित्तीय घाटा का मतलब ये है कि सरकार किससे पैसे लेती है? भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे लेती है। वित्तीय घाटा का मतलब ये होता है कि भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि इंडियन रिजर्व बैंक से पैसे लेती हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का प्राइम मिनिस्टर केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है भारत का प्राइम मिनिस्टर। भारत के संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है? तो नगर पालिकाओं के बारे में भाग 9 का में बताया गया है, भाग 9 का में। गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया था? वर्ष 1971 में, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया था। सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो है ये दुनिया का सबसे पुराना, सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? शरीर के हृदय अंग से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो मानव शरीर की ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो अस्थायी मेंबर होते हैं ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां मेंबर बना था, दक्षिण सूडान। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक यानी कि रियल नाम था। शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, दादा भाई नौरोजी ने, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को।
जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? हंसराज था, हंसराज। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 1928 में भारत आया था। भारतीयों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें जो मेंबर थे वो सारे अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 12 सितंबर 1930 को। तरुण स्तरीय सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। चार मीनार का निर्माण कब और किसने करवाया था? 1991 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया है? मंगल पांडे ने यह नारा दिया है। सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहे हैं? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करवाया था फिल्म पेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? तो अर्नेस्ट पार्कर ने कहा था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इस संविधान की कुंजी है। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। और नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे और ये सबसे कम आयु में भारत के राष्ट्रपति बने हैं अब तक। सबसे कम आयु में भारत के राष्ट्रपति बने हैं अब तक नीलम संजीव रेड्डी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष खेल दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में। और मेजर ध्यानचंद ये हॉकी से संबंधित हैं, हॉकी खेल खेलते थे मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, परमवीर चक्र। पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? पहली बार जो पद्म पुरस्कार हैं ये 1954 में प्रदान किए गए थे। 1954 में ही इनकी शुरुआत हुई थी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहते हैं दोस्तों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारी ई बुक जीके संजीवनी को बाय नहीं किए हैं तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे और ये इस ई बुक का प्राइस जो है मात्र 65 रुपये है। 59 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है, तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इसके अलावा हमारी ई बुक है प्राचीन भारतीय इतिहास। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं। वैसे तो हिस्ट्री बहुत है, लेकिन अगर आप
सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास की ई बुक है और इस ई बुक का प्राइस भी मात्र 65 रुपये है। 59 रुपये में इस ई बुक को भी आप बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। इस ई बुक में दोस्तों हर एक चैप्टर में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फोटो भी देखने को मिलेगी, ताकि साथ ही साथ आप रिलेट भी कर पाएँ। और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही साथ ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। और इसके अलावा हमारी न्यू ई बुक हैं कंप्लीट स्टैटिक जीके की। काफ़ी मेहनत से आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए इस ई बुक को बनाया गया है। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SSC GD, CGL, MTS, रेलवे, NTPC, पुलिस, सभी एग्जाम के लिए ये ई बुक इंपॉर्टेंट है। और इस ई बुक का प्राइस 69 रुपये है। 69 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। 69 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। और बाय करने के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर आप मैसेज करके भी आप इन ई बुक को बाय कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।